बनाने के लिए यहाँ पे देखिए इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी है। तो यहाँ पे क्या है 3x + 4y और बराबर 10 है और 2x - 2y बराबर 2। समझ रहे, विलोपन, किसी एक चर को विलुप्त कर देना, खत्म कर देना, यही हमारा विलोपन विधि कहलाता है। तो अब आप ही दिमाग लगाइए यहाँ पे कि ये विलुप्त कैसे होगा, कैसे कटेगा, कैसे घटेगा। अभी समझ में आ रहा है, अभी ये गायब होगा, ये 4 है, ये 4y है, ये 2y है, कभी कितना भी प्लस माइनस करेंगे तो ये खत्म होगा, नहीं होगा। और ये 3x है, ये 2y है, कितना भी प्लस माइनस करेंगे तो खत्म होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना होगा कि या तो ये 4y है ना, तो इसको भी आपको क्या करना है 4y बना दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे 3x है और 2y है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा आसानी हमको क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं 2y को हम लोग 4y बना देते हैं, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा ना, तो उसके बाद कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि किसी भी समीकरण में हम संख्या से, किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। मतलब 2 में भी, ये 2x में भी गुना होगा, 2y में भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुना करके, 2 से गुना करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण दोनों को जोड़ना है, तो पहले हम लोग क्या, अब जोड़ में देखिए, अब किसी को ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, बात बराबर, कैसा भी जोड़ना है, घटा में ना थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे हम लोग पहले समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, क्योंकि 1 में कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, इसमें गुना करना था, 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो सारा टर्म बराबर है, बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखिए समीकरण पहले 1 को लिखते हैं, यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या, अब जोड़ना है, तो अब देखिए अगर 3 2 8 7 इसको जोड़ना है, अगर किसी संख्या को तो लिखते हैं, अगर हमको 2 1 3 2 को जोड़ना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 1 3 2, इसके नीचे जोड़ के ऐसे जोड़ते हैं ना, तो इसी तरह यह भी है। तो चलिए अब हम समीकरण 2 में क्या करना है, 2 से गुना करके यहाँ पे लिखना है, तो 2 से गुना कीजिए 2x में, तो 2 दूना यहाँ पे 4x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा बराबर, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। अब देखिए अब क्या किए हम लोग, जोड़ रहे हैं, अगर हम लोग घटाते तो ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप जोड़ रहे होंगे, अगर 2 समीकरण को जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह जो है ना ये सेम रहेगा, और अगर इसको आप घटा रहे हो तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए ये 3x और ये 4x और ये 3x, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7x जोड़ने पर। अब ये 4y प्लस 4y माइनस 4y, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, इस जगह पर कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ये बराबर है, और 10 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 14। अब क्या, यहाँ पे बराबर के इस पर LHS में 7x है, मतलब और बराबर के इस पर क्या है 14 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना है, अचर रहेगा, अकेला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 दूना 14, x का मान क्या आया 2 आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 2 निकल गया है। अब देखिए इसमें बहुत आसान, इसलिए मैंने कहा विलोपन विधि बहुत आसान है। ये समीकरण 1 है ना, और ये 2 है, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, जो खाना है वो खा लो मस्ती से। अब इस x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, जिसमें आपको अच्छा लगे, कटाने में या घटाव गुना करने में सुविधा हो उसमें रखो, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो समीकरण 1 ही में रख लेते हैं,
क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर, यहाँ पे मैं इधर, ठीक है। 1 क्या है? समीकरण 1 हम लिए है। समीकरण में x का मान रखना है, x जहां आएगा वहां पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 है, अब x 3 के साथ क्या है? गुना में है, यहाँ पे गुना देंगे। अब x के मान क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 देंगे। उसके बाद प्लस 4y है, प्लस 4y मतलब 4y, और बराबर क्या हमारा 10 है, यहाँ पे 10। अब देखिए 3 दूना 6 होता है, और प्लस 4y बराबर 10 10। अब देखिए अब y का मान निकालना है ना, तो सारे अचर को उस RS में भेजेंगे और y अकेला इधर रहेगा। यहाँ पे 4y बराबर 10 माइनस 6, यहाँ पे 10 माइनस 6। अब देखिए 4y बराबर, जब 10 में से 6 जाएगा तो हमारा आएगा 4। अब इसलिए y का मान निकालना है तो अचर को इधर भेजेंगे, इधर 4 यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, 4 के नीचे यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पे y का मान आ गया हमारा 1, कट जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे नीचे, अतः x बराबर कितना आया है? x बराबर 2 आया है और y बराबर 1। यही तो हमारा आंसर हो गया। देखा सिंपल था कि नहीं? विलोपन विधि सिंपल था प्रतिस्थापना के तुलना में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और फेसबुक पे पेज को फॉलो कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसा ही अगला वीडियो में।